इतना प्रकार से अगर किरण को गुजारने आ गया तो समझो कि दर्पण में प्रतिबिंब बनाना आसान हो जाएगा। पहला कि एक तो प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के समानांतर गया और एफ से गुजर गया, इसी को हम इस तरीके से नीचे से गुजार सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कुछ हिना आया और यहाँ से टकरा करके फिर लौट गया, ठीक है। और तीसरा में कुछ वक्रात्मक केंद्र से गए और उसी से लौट गया वक्रात्मक केंद्र से, ठीक है। और कुछ बात को जो कि और ध्यान में रखना होगा, जैसे कि देता है तो इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे दिखा देते हैं। तो वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो कि एफ पर बनेगा, ठीक है। एक बात याद रखना, वस्तु को हम जैसे जैसे इधर रखते जाएंगे प्रतिबिंब जो कि हमारा इधर बनते आ जाएगा, ठीक। वस्तु इधर चलते जाएगा और प्रतिबिंब जो कि इधर बनते आ जाएगा। अनंत पर रखे तो एफ पर बना, ठीक। और कुछ वजह यहाँ लिख लेते अनंत, अनंत पर रखे तो एफ पर बना। अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा, ठीक। अगर सी पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर नहीं बनेगा, ठीक। अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में। अगर एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक। यहाँ से जो कि 50% क्लियर हो जाता है कि प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब बनाना जो कि यहाँ से 50% क्लियर हो जाएगा। अनंत पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ठीक। सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा। जैसी जैसी वस्तु को हम इस ओर रखते जाएंगे प्रतिबिंब जो कि इस ओर बनते चला आएगा, ठीक। और यहाँ एफ पर जो कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। बहुत छोटा क्यों बनेगा, क्योंकि जो कि वस्तु जो कि अनंत पर है, अब अनंत पर कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता, तो इसका प्रतिबिंब जो कि कुछ बनेगा बहुत छोटा। और सी और एफ के बीच में जो कि कैसे बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। और सी पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो बराबर, ठीक है। इस पर बनता है 12 प्रतिबिंब बनता है, अनंत और सी के बीच में 12 प्रतिबिंब बनता है। और अनंत पर जो कि बहुत 12 बनता है। अगर ये वाला याद हो गया तो 50% जो कि दर्पण में प्रतिबिंब बनाना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब अनंत पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, ठीक है। और अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, और एफ पर रखेंगे तो जाकर के बनेगा अनंत, ठीक है। एफ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और सी और एफ के बीच में छोटा बने, वस्तु से छोटा होगा, और सी पर जो कि बराबर होगा। और सी और अनंत के बीच में जो कि बहुत 12 प्रतिबिंब होगा, और अनंत पर जो कि बहुत 12 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब जो कि हम बनाएंगे दर्पण में प्रतिबिंब, ध्यान में रखो कि हम वस्तु को हम आपतल दर्पण में जो कि कितने तरह से रख सके, कितने भाग रख सके। ये तो पी हो गया, एफ हो गया, और ये सी हो गया, ठीक। और ये जो कि अनंत हो जाता है, तो पहला तो हम अनंत पर रख सकते हैं, ठीक। और दूसरा अनंत और सी के बीच में, और तीसरा सी पर रख सकते हैं, और चौथा जो कि सी और एफ के बीच में, और पांचवा जो कि एफ पर रख सकते हैं, और छठा जो कि एफ और पी के बीच में। तो वस्तु को जो कि हम 6 स्थान पर रख सकते हैं, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच में, तीसरा सी पर, और चौथा जो कि सी और एफ के बीच में, पांचवा हो जाता है एफ पर, और छठा हो जाता है एफ और पी के बीच में, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनाएंगे, जैसे जैसे वस्तु जो कि इधर धरते जाएंगे और प्रतिबिंब जो कि इधर बनते जाएंगे, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करेंगे दर्पण में प्रतिबिंब। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो कि कहाँ बनेगा, फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो कि बाहरी भाग पर जो होता है पेंट होता है, ठीक है। और अंदर का जो कि परावर्तक सतह होता है उठासा होता है। ये हो जाता है दर्पण के मध्य बिंदु, ध्रुव हो जाता है। फिर एफ हो गया, और ये हो गया सी, ठीक है। तो शुरू में बताए थे दिमाग में रहना चाहिए, जैसे ही वस्तु को हम कहीं धरे तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब हम अनंत पर धरे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर बना था। तब देखो दर्पण में हम 3 तरीका से अथी गुजारे थे, ठीक, किरण रेख को। पहले तो हम गुजारे थे एक ऐसे था, एफ और सी, ये तो हो गया पी। पहले हम गुजार दिए थे, इधर से आए थे दर्पण से टकरा के एफ से चल गए, ठीक। या फिर इसी को हम गुजार दिए थे कहाँ से, नीचे से, ठीक है। या फिर इसी को हम कहाँ से गुजारे थे, नीचे से, एफ सी। और एक तो पहला था, और दूसरा में कुछ था, छोड़ो दूसरा में। एक और ध्यान में रखेगा कुछ कि सी से जाएगा और सी से ही लौट आएगा। एफ हो गया, सी हो गया, ठीक। सी से जाएगा और सी से ही जो कि टकरा करके लौट जाएगा, ठीक। तो इसमें जो कि वस्तु को अनंत पर रखा गया था, अनंत पर जो कि वस्तु पता चल गया नहीं ना, तो कौन वाला तीर हम गुजारेंगे, ई वाला गुजारेंगे, ठीक। ये जो कि होता है किरण होता है, किरण आरेख। हम जो कि अनंत पर वस्तु रखा है और बनेगा प्रतिबिंब का एफ पर, इसको जो कि अनंत से ले गए और टकरा करके दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ से गुजरा, फिर एक जो कि नीचे से ले जाएंगे, अब फिर इसको एफ पर काट दें, ठीक है। पी बन गया जो कि एफ पर प्रतिबिंब। एफ पर प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक तथा उल्टा। और बना कैसा, वस्तु से बहुत छोटा। और कहाँ बना, तो
एफ पर, ठीक है, यानी कि एफ माने फोकस पर बना, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर, यानी कि फोकस पर, ठीक है। अगर मान लो कि कोई चीज, कोई दर्पण और मतलब कि कोई किरण और गुजारती इसमें, तो बन पाता, नहीं बन पाता। देखो मान लो कि वाला सी वाला गुजार देता, तो एक तो एफ से ही इंजॉय करता, ठीक है। इसको जब वस्तु को जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाता है, ठीक है। और ये वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में। ये तो दर्पण हो गया, पी एफ सी, ठीक। तो वस्तु को हम रख दें कहाँ, इधर तो अनंत माने थे, तो रख दें अनंत और सी के बीच में। इसका पहला प्रतिबिंब, अच्छी पहला किरण जो कि कहाँ से जाकर के गुजरेगा, एफ से, ठीक। ये एफ से जाकर के गुजर गया, ठीक। और एक जो कि हम कहाँ से किरण गुजारेंगे, यहाँ पर ही देख लो, अगर हमको बनेगा कहाँ, पिछले बार बता देखे कि जब अनंत पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, और अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो बताओ सी और एफ के बीच में बनने के लिए कौन सा इसमें से किरण रेखा गुजार, अगर ई वाला हम गुजारेंगे तो फिर एफ पे कट जाएगा, तो वाला गुजार सकते नहीं, तो कौन वाला गुजारेंगे, हम ई वाला गुजारेंगे, सी पर वाला, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा रहे, ये जो कि किरण सी से जाता है और सी से ही लौट जाता है, और सी और एफ के बीच में जो कि प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब के वस्तु के मान्यता नाम दे दो सबके, ये हो गया, बी हो गया, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। और वस्तु से छोटा कहाँ बना, तो सी तथा एफ के बीच में, ठीक। जब वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब जो को कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। और कैसा बना, तो वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से छोटा, और कहाँ बना, तो एफ और सी के बीच में, ठीक है। अभी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में हो गया, तब जो कि वस्तु को रखेंगे सी पर, ठीक है। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, जब वस्तु को हम पिछला बार सी पर रखेंगे तो कहाँ बना था, सी पर बना था, ठीक है। पिछला वाला बात याद रहेगा तो इधर जो कि बनाना आसान हो जाएगा। तो दर्पण जो कि हमेशा पारना पड़ेगा, अवतल दर्पण हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, और ये वाला जो कि सी हो गया। और ये जो कि वस्तु कहाँ रखा गया, सी पर। अब प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी ए पर, ये बात याद रखना। सी से गया, एफ से टकराया, अथी दर्पण से टकराया, और एफ से लौट गया, ठीक है। ठीक, और एक कहाँ से भेज देंगे, एक जो कि किरण एफ से और भेजेंगे, ये भी गया, और ये टकरा करके जाकर के काट जाएगा कहाँ, सी पर, सी, ठीक। जब जब वस्तु को हम कहाँ रखे, एफ पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, एफ पर, ठीक है। वस्तु जो कि हमेशा ऊपर रखा था और प्रतिबिंब जो कि हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। तो जब हम एफ पर सी पर रखे तो सी ए पर बना, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक तथा उल्टा, और सी ए पर बन गया, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा जो कि प्रतिबिंब बना, तो वस्तु के बराबर, और कहाँ बना, तो सी पर बना, ठीक है। अब जब सी पर रखा गया तब कहाँ रखेंगे हम वस्तु को अभी रखेंगे सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो जब अब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत और सी के बीच में। और वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी तथा जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखा जाता है, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। वस्तु को कहाँ रखें, यहाँ। एक किरण तो जाएगा हमेशा एफ से गुजरेगा, ठीक है। और एक और एफ से गुजारो, ये जा करके कटेगा कहाँ, अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब कैसे बन गया, तो वास्तविक तथा उल्टा, और कैसा बन, वस्तु से 12, और कहाँ बना, अनंत तथा सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच में वस्तु बना, ठीक है। अभी कहाँ रखेंगे हम, एफ पर, ठीक है। तो जब एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। अभी जो कि वस्तु को हम रखने वाला है एफ पर, पी हो गया, एफ हो गया, ये सी हो गया। जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है, ठीक है, गया यहाँ से,
ये हो गया। ठीक, और एक जो कि परत अति गुजार दो जो सी से आता है, ये किरण जो गुजारे थे वाला जो सी से आता है, सी से चल देता है, वही वाला किरण जो कि इसमें गुजरेगा, सी से आया और सी से चले गया, या जो कि कहीं भी नहीं काटता, ये जो कि चलते चला जाता है। जब वस्तु को एफ पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से कैसे बनेगा, बहुत बारह, बहुत बारह, और कहाँ बनेगा तो अनंत पर, अनंत पर। ठीक, अब जो कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ तथा पी के बीच में। ठीक, तो यहाँ जो कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। अभी कहाँ रखे, जब वस्तु को एफ तथा पी के बीच रखा जाता है, पी होगी, एफ सी, वस्तु रखा है, इसमें भी जो कि इसी वाला किरण गुजारेंगे। ठीक, सी से ही जाएगा, इसको इधर की ओर कल्पना कर दो कि कहीं ना कहीं, लेकिन भैया कुछ होता है कि आगे जा करके ये तो आता है, सी से आता है और सी से लौट जाता है। ठीक, और यह जो कि इसको कल्पना किया जाता है कि कहीं ना कहीं या जो कि पीछे काट देता है। ठीक, जब एफ तथा पी के बीच में रखें तो इसका प्रतिबिंब जो कि कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। ठीक है, कैसे बना, काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा। ठीक, और कुछ वस्तु से उभारा है। ठीक, और कहाँ बना तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। ठीक, तो दर्पण में जो कि पूरा प्रतिबिंब खत्म हो गया, 6 ठगा जो कि वस्तु को रखें और प्रतिबिंब को बना करके हम आसानी से देख लिए। ठीक, अब जो कि देखेंगे कुछ वाला, एक बार इन सबको एक ठगा हम देख लेते हैं। पहला जो कि प्रतिबिंब को हम कहाँ रखे थे, अनंत पर, अनंत पर। ठीक, वस्तु को कहाँ रखे थे पहले, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब जो कि कहाँ बन जाएगा, शुरू में बता दिए थे, पी हो गया, एफ हो जाएगा, और ये वाला सी हो गया। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो कि जाकर के बन जाएगा एफ पर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा था अनंत हो गया, तब कहाँ रखा गया वस्तु, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच। पी एफ सी, अनंत और सी के बीच में। और एक प्रतिबिंब इसमें जो किरण कहाँ से गुजारे थे, सी से गुजारे थे, जो सी से लौट जाते। तो जब अनंत और सी के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी और एफ के बीच। ठीक है, अब जो कि प्रतिबिंब को कहाँ रख दिया, सी पर रखा गया, तीसरा जो कि सी पर। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी उसका कहाँ बनता है, सी ए पर। अभी जो कि वस्तु को कहाँ रख दें, सी और एफ के बीच। चौथा हो जाएगा सी और एफ के बीच। ठीक, सी हो गया, सी और एफ के बीच में गया, दर्पण से टकराया, एफ से लौटा। ठीक, एक जो कि कहाँ से गुजारेगा, एफ से गया, फिर ये वाला जो कि चला, तो ये कहाँ बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब जो कि जाकर के बन जाएगा अनंत और सी के बीच में। ठीक, इसी प्रकार जो कि सबको बना करके देख लेना है।